एक पुराना मिट्टी का मटका निकला। जब अब्दुल्लाह ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वह सजदे में गिर गया। या अल्लाह, ये बकरी तो कमजोर थी, लेकिन तेरी रजा ने इसे मेरी तकदीर का जरिया बना दिया। जमीन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने सदियों पहले वहां कोई राज छुपाया हो। अब्दुल्लाह ने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन इस बार मिट्टी सख्त थी। घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। अब्दुल्लाह ने उसे खोला। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। गांव के मेहमान सादा जिंदगी गुजारते, खेतों में काम करते और चरवाहे अपनी बकरियां चराकर रोजी कमाते। इन्हीं चरवाहों में एक शख्स था, अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह की जिंदगी निहायत कठिन थी। उसके पास न जमीन थी, न कोई बड़ी जायदाद, बस एक छोटी सी झोंपड़ी और एक कमजोर सी बकरी, जिसे वह मोहब्बत से नूर कहता था। नूर बकरी आम बकरियों जैसी न थी। वह कमजोर थी, अक्सर बीमार पड़ जाती और गांव के लोग अब्दुल्लाह का मजाक उड़ाते। ये बकरी तो खुद संभाली नहीं जाती, किस्मत क्या बदलेगी। अब्दुल्लाह इन बातों पर खामोश रहता। उसके दिल में एक यकीन था कि अल्लाह की रजा में ही सब कुछ है। वह हर सुबह फज्र के बाद दुआ करता, या रब, मेरे सब्र को कबूल फरमा और मेरी तकदीर को वह मोड़ दे जो तेरी रजा में हो। एक दिन गांव में एक अजीब अफवाह फैली। कहा गया कि पहाड़ों के पीछे एक छुपी हुई वादी है, जहां पुराने जमाने का खजाना दफन है। लोग लालच में आ गए। हर कोई सोचने लगा कि अगर वह खजाना मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। गांव के रईस ने भी ऐलान किया कि जो कोई वह खजाना ढूंढ लेगा, वह गांव का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। लोग अब्दुल्लाह को भी उकसाने लगे, तू भी जा, शायद किस्मत तेरे दरवाजे पर दस्तक दे। अब्दुल्लाह ने सोचा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो वह भी इस आजमाइश में कामयाब होगा। उसने नूर को साथ लिया और सफर पर निकल पड़ा। रास्ता निहायत कठिन था। पहाड़ों की बुलंदी, जंगल की घनी झाड़ियां और रास्ते में बहते नदी नाले। अब्दुल्लाह के पास खाने को बस सूखी रोटी थी और पानी के लिए वह चश्मों पर इन्हसार करता। नूर बकरी भी साथ साथ चलती, कभी थक कर रुक जाती, कभी आगे बढ़ती। अब्दुल्लाह हर कदम पर अल्लाह का जिक्र करता। उसके दिल में एक सुकून था कि यह सफर महज खजाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए है। कई दिनों के सफर के बाद अब्दुल्लाह उस वादी तक पहुंचा जिसके बारे में गांव में चर्चा थी। वादी निहायत सुकून भरी थी। हरी घास, परिंदों की आवाजें और एक अजीब सा सन्नाटा। नूर अचानक जोर जोर से बोलने लगी। वह एक खास जगह पर जाकर जमीन खोदने लगी। अब्दुल्लाह हैरान हुआ। उसने भी जमीन खोदना शुरू की। कुछ देर बाद एक पुराना मिट्टी का मटका निकला। जब अब्दुल्लाह ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वह सजदे में गिर गया। या अल्लाह, ये बकरी तो कमजोर थी, लेकिन तेरी रजा ने इसे मेरी तकदीर का जरिया बना दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही अब्दुल्लाह खजाने को देख रहा था, एक साया उसके पीछे नजर आया। वह था सलीम, गांव का सबसे चालाक और लालची शख्स। सलीम अब्दुल्लाह के पीछे पीछे आया था। खजाने को देखकर उसकी आंखों में हर्ष की चमक आ गई। उसने कहा, यह खजाना सबका है, तू अकेला नहीं ले सकता। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, यह खजाना मुझे मेरी बकरी ने दिखाया और मैं इसे अल्लाह की अमानत समझता हूं। सलीम ने धमकी दी, लेकिन अब्दुल्लाह ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। वह वापस गांव जाने लगा, लेकिन सलीम ने चालाकी से नूर को चुरा लिया। अब्दुल्लाह टूट गया। वह बकरी के बगैर अधूरा था, लेकिन उसने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरी आजमाइश को आसान फरमा और मुझे वह लौटा दे जो मेरे लिए खैर है। गांव में सलीम ने खजाने की बात फैलाई, लेकिन जब वह मटका खोलने लगा तो अंदर सिर्फ पत्थर थे। वह हैरान रह गया। असल खजाना तो नूर के साथ था, जिसके जिस्म पर एक खास निशान था जो खजाने की तरफ इशारा करता था। अब्दुल्लाह ने सलीम को माफ कर दिया और कहा, लालच हमेशा धोखा देता है, लेकिन सब्र हमेशा कामयाब करता है। लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। गांव के बीच में नूर अचानक गिर गई। उसकी सांसें कमजोर हो रही थीं और अब्दुल्लाह की आंखों में खौफ था। गांव वाले जमा हो गए। कुछ ने कहा, यह बकरी तो मरने वाली है, इस पर इतना भरोसा क्यों?
अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, ये बकरी मेरी तकदीर का जरिया है और मैं इसे अल्लाह की अमानत समझता हूं। उसने नूर को उठाया और गांव के बड़े मौलाना हबीब के पास ले गया। मौलाना ने नूर को देखा और कहा, अब्दुल्लाह, यह बकरी सिर्फ जानवर नहीं, यह तेरे सब्र का मजहर है। इसे बचाने के लिए तुझे एक आखिरी आजमाइश से गुजरना होगा। दूसरी तरफ सलीम का दिल अभी भी खजाने के लालच में डूबा हुआ था। वह सोचता रहता कि अब्दुल्लाह ने जरूर कोई राज छुपाया है। उसने नूर को दोबारा हासिल करने की कोशिश की। रात के अंधेरे में वह अब्दुल्लाह की झोंपड़ी के करीब आया, लेकिन नूर के करीब पहुंचते ही एक अजीब वाकया हुआ। नूर ने जोर से आवाज निकाली और जमीन पर एक रोशनी सी नजर आई। सलीम खौफजदा होकर भाग गया। उसके दिल में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद यह बकरी वाकई अल्लाह की तरफ से कोई निशानी है, लेकिन लालच ने उसके दिल को फिर अंधा कर दिया। मौलाना हबीब ने अब्दुल्लाह को कहा कि अगर वह नूर को बचाना चाहता है तो उसे 3 दिन का रोजा रखना होगा और हर रात अल्लाह के हुजूर दुआ करनी होगी। अब्दुल्लाह ने फौरन कबूल किया। पहला दिन निहायत मुश्किल था। अब्दुल्लाह ने खाने को हाथ न लगाया, सिर्फ पानी पिया। नूर की हालत बदस्तूर कमजोर थी। अब्दुल्लाह ने रात भर दुआ की, या रब, अगर यह बकरी मेरी आजमाइश है तो मुझे इसमें कामयाब कर। दूसरे दिन अब्दुल्लाह और कमजोर हो गया, लेकिन उसका ईमान मजबूत रहा। गांव वाले हैरान थे कि एक चरवाहा एक बकरी के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। कुछ ने कहा, यह पागल हो गया है, लेकिन अब्दुल्लाह ने परवाह न की। तीसरे दिन अब्दुल्लाह ने आखिरी रोजा रखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में सुकून। रात को उसने नूर के पास बैठकर दुआ की। अचानक नूर ने आंखें खोलीं और धीरे धीरे चलने लगी। अब्दुल्लाह की खुशी की हद न रही। इसी वक्त गांव के रईस ने अब्दुल्लाह को बुलाया। रईस ने कहा, हमने तेरे सब्र, ईमान और बकरी की करामत देखी। हम चाहते हैं कि तू गांव के बच्चों को हिकमत की कहानियां सुनाया करे। अब्दुल्लाह ने कबूल किया। हर रात वह बच्चों को नूर की कहानी सुनाता। बच्चे हैरान होते कि एक कमजोर बकरी कैसे तकदीर बदल सकती है। सलीम ने दोबारा खजाने की तलाश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वह जितना लालच में डूबा उतना ही जलील हुआ। आखिरकार वह अब्दुल्लाह के पास आया और कहा, मैंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे माफ कर दे। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, लालच हमेशा धोखा देता है, लेकिन सब्र हमेशा कामयाब करता है। कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। रात के अंधेरे में नूर अचानक गांव के बाहर निकल गई। अब्दुल्लाह हैरान हुआ और उसके पीछे गया। नूर एक नई जगह पर जाकर खड़ी हो गई। जमीन पर एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने सदियों पहले वहां कोई राज छुपाया हो। अब्दुल्लाह ने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन इस बार मिट्टी सख्त थी। घंटों की मेहनत के बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक निकला। अब्दुल्लाह ने उसे खोला तो अंदर पुराने जमाने की किताबें और कुछ सिक्के थे। किताबों में हिकमत आमूज किस्से दर्ज थे और हर किस्से के आखिर में एक दुआ लिखी थी। अब्दुल्लाह ने समझा कि असल खजाना ये किताबें हैं जो नस्लों को हिकमत और ईमान का सबक देंगी। जब अब्दुल्लाह किताबें लेकर गांव वापस आया तो लोग हैरान रह गए। कुछ ने कहा, यह खजाना नहीं, ये तो पुरानी किताबें हैं। लेकिन मौलाना हबीब ने कहा, यही असल खजाना है। सोना और चांदी खत्म हो जाते हैं, लेकिन हिकमत और ईमान हमेशा बाकी रहते हैं। गांव के बच्चे अब्दुल्लाह के पास आने लगे। वह हर रात उन्हें इन किताबों से किस्से सुनाता। बच्चे मग्न हो जाते और उनके दिलों में ईमान की रोशनी पैदा होती। सलीम का दिल अभी भी लालच में डूबा हुआ था। वह सोचता रहता कि अब्दुल्लाह ने जरूर कोई राज छुपाया है। एक रात वह अब्दुल्लाह की झोंपड़ी में घुस आया और किताबें चुरा कर ले गया। लेकिन जैसे ही उसने किताबें खोलीं, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह कुछ पढ़ न सका। किताबों के अल्फाज उसके लिए बेमानी हो गए। मौलाना हबीब ने कहा, ये किताबें सिर्फ वही पढ़ सकता है जो सब्र और ईमान रखता है। लालच वाले के लिए ये महज कागज हैं। सलीम टूट गया। उसने अब्दुल्लाह के सामने आकर कहा, मैंने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। मुझे माफ कर दे। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, लालच हमेशा धोखा देता है, लेकिन सब्र हमेशा कामयाब करता है। नूर बकरी अब गांव की पहचान बन गई थी। लोग उसे देखकर कहते,
यह वह बकरी है जिसने किस्मत बदल दी। एक दिन गांव में कहत पड़ा, खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया, लोग परेशान हो गए। अब्दुल्लाह ने दुआ की, या रब, हमें इस आजमाइश में कामयाब कर। नूर अचानक गांव के बाहर एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई। वहां जमीन खोदने पर एक चश्मा निकल आया, पानी बहने लगा और गांव के लोग खुश हो गए। सबने कहा, यह बकरी वाकई अल्लाह की तरफ से करामत है। वक्त गुजरता गया, अब्दुल्लाह का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे दुआएं लेने आते और नूर को देखकर ईमान ताज़ा करते। अब्दुल्लाह ने कभी खजाने को अपने लिए इस्तेमाल न किया। वह हमेशा कहता, असल खजाना ईमान है और असल दौलत सब्र है। गांव के रईस ने अब्दुल्लाह को कहा, हम चाहते हैं कि तू गांव का बड़ा बने और लोगों को ईमान और हिकमत की तालीम दे। अब्दुल्लाह ने कबूल किया। वह हर रोज लोगों को किस्से सुनाता और नूर उसके पास बैठी रहती। सालों बाद जब अब्दुल्लाह बूढ़ा हो गया, नूर भी कमजोर हो गई। एक दिन अब्दुल्लाह ने आखिरी दुआ की, या रब, जिस तरह तूने मेरी तकदीर बदल दी, उसी तरह इस गांव की तकदीर हमेशा ईमान और सब्र से रोशन रख। उसी रात अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। नूर भी उसके साथ ही खामोश हो गई। गांव के लोग रोए, लेकिन उनके दिलों में सुकून था। वे जानते थे कि अब्दुल्लाह और नूर की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।